भाई मैं तो थोड़ा विचित्र आदमी हूं, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, है ना। जिधर लोग पैताना रखते उधर मैं सिराना कर लेता हूं, जिधर सिराना कर रखते उधर पैताना। पार्टियों में चुनाव करा लो तो, ना कराओ तो, नॉमिनेशन कर दो तो, होना वही है जो होगा, होना तय है। कोई पार्टी बता दो लेफ्ट पार्टीज को छोड़कर। ममता जी भी चुनाव में चुनी जाती है। लालू जी 12वीं बार चुनाव में चुने गए, अपने मन से थोड़ी ना अध्यक्ष हो गए। 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के, तो अपने आप थोड़ी नहीं हुए, चुनाव में हुए। चुनाव आयोग को उसकी रिपोर्ट भी भेजी गई, चुनाव हुआ फ्री एंड फेयर। इसलिए मैं इस चुनाव की प्रक्रिया में कभी उलझा ही नहीं। मेरी नजर में सब बराबर जो चुन के आ रहे। सिर्फ वामपंथी दलों में महासचिव का जो चयन है, पोलित ब्यूरो का जो निर्माण है, उसकी प्रक्रिया विधि अलग है। बाकी सब दल में सब जानते हैं कौन क्या बनेगा। कोई रहस्य है क्या? चुनाव में जो रहस्य का कंपोनेंट होता है त्रिपाठी जी, वो तो कहीं रहा नहीं। भाई खड़गे ने पर्चा भरा, लोगों ने होर्डिंग का ऑर्डर दे दिया। रात में दर्शन पत्र बुलाए गए खड़गे, प्रियंका गांधी वहां पहुंची, तय हो गया। सुबह लोगों ने होर्डिंग का ऑर्डर दे दिया, बोले अब चुनाव कभी होता रहे, ये तो जीत ही गए। नहीं त्रिपाठी जी, कहीं कहीं कोई इसमें रोमांच या ऐसा था कि कुछ भाई चुनाव है, चुनाव तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई तत्व तो नहीं था? नहीं अमिताभ जी, मैं आपके इस कथन से असहमति रखता हूं। निश्चित तौर पर पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया हुई। नामांकन के बाद लोगों के परसेप्शन हो सकते हैं, लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन कहीं भी गांधी परिवार ने ऐसा नहीं कहा कि खड़गे साहब हमारे उम्मीदवार हैं। सभी वोटर्स को दोनों लोगों ने कैंपेन किया अपना, दोनों ने प्रचार किया, और उसके बाद वोटर भी फ्री था कि वो किसको वोट दे रहा है। एक दिन पहले भी मधुसूदन मिस्त्री साहब ने अधिसूचना जारी की कि पूरी तरह से वो गोपनीय मतदान है, कोई किसी को भी मतदान कर सकता है और टिक लगाना है कैंडिडेट के नाम के आगे। कांग्रेस पार्टी में आज सुबह तक निश्चित तौर पर ये चुनाव का जो रहस्य वाला तत्व आप कहते हैं वो मौजूद था। हमारे जैसे वोटर भी सोच रहे थे कि हमने किसको वोट दिया है, क्या हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। सभी ने अपना 1000 से ज्यादा मत पड़े हैं, कुछ अवैध हो गए हैं, लेकिन हाँ बहुत बड़ा समर्थन खड़गे साहब की ओर कार्यकर्ताओं ने दिखाया। लेकिन थरूर साहब को भी जो वोट मिले, अभी आपने भी कहा था कि इतने ज्यादा वोट पाना भी अपने आप में वाकई एक बधाई की बात है। और शशि थरूर साहब अचानक अगर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आए और उनको इतना समर्थन मिला तो वो भी स्वागत योग्य है। तो रहस्य रहा, पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया हुई और कांग्रेस ने एक नजर रखी है। त्रिपाठी जी ठीक, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, त्रिपाठी जी के पहन के फोटो खिंचाए लेकिन एक चुनाव करा के दिखाए। त्रिपाठी जी के कथन पर दो बातें कहूंगा। बड़े बहुत शालीन प्रवक्ता है, इसलिए नाते मैं इनका हृदय सम्मान करता हूं। दो बातें कहूंगा मित्र। चुनाव खड़गे के जीतने की घोषणा से काफ़ी पहले राहुल जी ने घोषणा कर दी कि खड़गे जी मेरे भूमिका का निर्धारण करेंगे। तब तक मधुसूदन मिस्त्री के पास माइक भी नहीं पहुंचा था, ठीक, कागज में काम ही चल रहा था। एक सुबह होर्डिंग लग गए पूरे 24 अकबर रोड पे, लोग फूल माला गुलदस्ता लेके 9 बजे से पहुंच गए। पूछा गया, भाई टीवी वालों ने पूछा, रिपोर्टर्स ने किया, बोले खड़गे जी को बधाई देने आए हैं। बोले अभी तो प्रक्रिया आ रहे हैं। बोले आप तो पुराने आदमी जानते हो प्रक्रिया क्या होती है, खड़गे साहब। और हर आदमी ऐसे करके गया। और दूसरी एक बात कहूंगा, मैं इस विवाद में जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तो कह रहा हूं सबकी गति है तो मान क्यों नहीं लेते हो यार? सब एक ही तरह से नहाते हैं, एक ही तरह से खाते हैं, एक ही तरह से सोते हैं, इसमें बहस कर रहा हूं नहीं हम तो ऐसे नहीं खाते यार, मान भी तो लिया करो कभी कभी। खैर, मधुसूदन मिस्त्री पर एक बात बता दूं, मिस्त्री जी क्या, हम उनको जानते, वो क्या करेंगे बेचारे, ठीक है ना। मधुसूदन मिस्त्री ने एक राजाज्ञा निकाली कि जिसको भी दोनों में से किसी कैंडिडेट का प्रचार करना होगा उसको पद छोड़ना होगा। पद किसने छोड़ा? गौरव वल्लभ जैसे लोगों ने छोड़ा। प्रवक्ता का कोई पद भी इतना बड़ा नहीं होता कि जिसमें कोई मक्खन मलाई आ रही है। प्रवक्ता का मतलब दिन भर बोलो, रात में गरारे करके सो, लेना देना कुछ नहीं, कहीं को 100 ग्राम जलेबी भी नहीं को खिला रहा, ठीक, गरारे अलग करो, गले में दर्द हो जाए। उनसे तो इस्तीफा दिला दिया।
बघेल साहब ने वीडियो बना के जारी किया वोटर्स के लिए, डेलीगेट्स के लिए। अशोक गहलोत जी ने जारी किया, इस्तीफा दे के किया था। ये किसकी हिम्मत थी कि वो ऐसा कर पाए? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। वो जानते थे अशोक गहलोत के खड़गे किसके आदमी है पार्टी में, किसने कहा कि जीते, तो उन्होंने ठोक दिया। थरूर के लोग चिल्लाते रह गए इन्होंने देखा ये नियम का उल्लंघन किया। हु केयर्स? मसूदन मिस्त्री हटा देते क्या उनको पद से? नहीं ना। जब सचिन पायलट नहीं हटा पा रहे, बेचारा कितनी बार प्रयास कर दिया, और गहलोत जी फिर बोल दिए, बोले नौजवानों के अभी अच्छे दिन आएंगे बाद में, अभी शांति रखो। तब भैया एसएन सिंह जी, सारे राजनीतिक दल इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि भाई अध्यक्ष का मसला एक ही सा है, 19-20 फर्क मान लो, किसी का रंग गोरा किसी का रंग काला, बस इतना ही, किसी का वजन कम किसी का ज्यादा। अच्छा अब आप भी कहिए, मत समझाने लगना कि नहीं हमारे यहाँ तो अध्यक्ष का मतलब ये होता है, फिर हम सब बताएंगे। नहीं, हाँ नहीं, आप बड़े भाई हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग के बड़े भाई रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस आज से नहीं करती है। मैं यही बताऊंगा सिर्फ, सुभाष चंद्र बोस जी जो नेता थे वो पूरे देश के नेता थे और दुनिया के भी नेता थे, तो इन लोगों ने उनको भी नहीं स्वीकारा। मैं छोटा सा बस इतना ही बताना चाहूंगा अमिताभ जी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, खड़गे साहब जीते या दूसरा कोई जीते, अभी हमारे भाई ने कहा इसके पहले चयन क्या हो रहा था कि सीएम राजस्थान आएंगे और उनको अध्यक्ष पद बना दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं कहा, अमिताभ जी भी नहीं कहा, के विक्रम राव साहब ने भी नहीं कहा। सब लोग जान रहे थे कि सीएम राजस्थान आ रहे हैं और उनको अध्यक्ष पद बनाया जा रहा है, कोई चुनाव नहीं हो रहा, सब लोग उनको चुन लेंगे। निश्चित तौर पे हमारे प्रवक्ता कांग्रेस जी को ये थोड़े से बताने के लिए मैंने कहा, अमिताभ जी हम चूंकि आज इसलिए नहीं बैठे हैं, इनका एक चुनाव हुआ है उसमें जीते हैं, हम इनको बधाई दे रहे हैं, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे चूंकि बड़े भाई ने कहा कि ये पार्टी बनी ही है केवल नेहरू और गांधी परिवार के लिए। इन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं स्वीकारा और स्वीकारते उसको हैं जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। एक बात। दूसरी, आपने कहा हृदय से मैं स्वीकारता हूं, हर पार्टी में बड़े लोग होते हैं, बड़े नेता होते हैं जिनका विश्वास होता है, जैसे आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का आज विश्वास है जनता पे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। इसी नाते आप अमिताभ जी देखेंगे कि लगभग 45 चुनाव हो चुके, लोकसभा या विधानसभा मिला के लगभग 48 हो चुके, सिर्फ और सिर्फ 5 चुनाव कांग्रेस के झोली में गया है, बाकी सारा जनता ने भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला। ये होता है विश्वास, ये होता है विकास। बाकी सारी भूमिकाएं आपने अच्छी बात कही, जो पद हैं वो किसी न किसी, हर पार्टी का एक संविधान होता है, मर्यादित संविधान होता है, उसके द्वारा उसको भरा जाता है, लेकिन एक स्वीकारोक्ति होती है, स्वीकार्यता होती है, किसको जनता स्वीकार रही है, किसको अपना मान रही है। और आपने सारी बातें खोल के रख दी, उसके आगे राव साहब ने कह दिया कि भाई क्या उनके बनाने से किसी भी कार्य का एक निहित उद्देश्य होता है कि हम यहाँ पे चल रहे हैं तो इससे इस उद्देश्य की पूर्ति होगी। क्या कांग्रेस की किसी उद्देश्य की पूर्ति इससे हुई है? अगर उनके स्वयं के निहित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है तो उसका खामियाजा तो उन्हीं को उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ठीक। सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख आया कि जब वो गांधी जी के कथित उम्मीदवार से जीते, उसको हरा के सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया को, उसके बाद सुभाष बाबू ने एक टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी मुझे स्मरण आती है। उसमें एक शब्द मैं डिलीट करूंगा जो उन्होंने बापू के लिए कहा, लेकिन इस उसका मिजाज समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा पिता पुत्र और डैश 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 पुरोहित, पिता मोतीलाल जी, पुत्र जवाहरलाल जी और पुरोहित महात्मा गांधी। बोले कांग्रेस का मतलब ये। त्रिपाठी जी, ये उस वक्त नेताजी कहे थे जब गांधी जी ने कहा कि ना सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार, बोले सब लोग इस्तीफा दे दो। सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि ये लोग चलने नहीं देंगे। केसरी जी नहीं समझ पाए तो उनके साथ सम्मान समारोह हो ही गया था। सुभाष बाबू समझदार थे, वो समझ गए कि लोग सम्मान समारोह कर देंगे, मानेंगे नहीं, क्या जान बचाओ भैया, उनने कहा जाओ। लेकिन ये कह के गए थे
और डैश 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 में एक है, कभी हम लोग फोन पर बता देंगे, जो उन्होंने गांधी जी के लिए कहा था। ये मसला बड़ा विचित्र है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस को ये बात क्यों समझ में आई? त्रिपाठी जी, वो तो छोटे आदमी नहीं थे। ऐसा तो नहीं कि सुभाष चंद्र बोस और प्रमोद तिवारी बराबर के थे। जी अमिताभ जी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, देश की आजादी की लड़ाई जो चल रही थी और कांग्रेस जिस लड़ाई को लड़ रही थी, उसमें दोनों अलग अलग रास्ते की तरीके थे। कांग्रेस उससे पहले भी गरम दल और नरम दल में बट चुकी थी। उसके बाद भी कांग्रेस के अंदर सुभाष जी कांग्रेस की कई नीतियों के खिलाफ थे और गांधी जी के खिलाफ वो बोलते थे पार्टी के फोरम पे। उससे 1 साल पहले वो अध्यक्ष रहे थे और कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। ऐसा नहीं था कि सुभाष जी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। अगले जो चुनाव थे अगले वर्ष, उसमें उन्होंने पट्टाभी के खिलाफ आवेदन किया था। तो वो स्थितियां बिल्कुल अलग थी। आज की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है। इसलिए इन दोनों चीजों की तुलना आज नहीं हो सकती है। एसएन सिंह साहब, मैं उस बात को स्पष्ट कर दूं कि आज जो लड़ाई है वो हमारी सत्ता के लिए भाजपा से लड़ाई है। उस समय वो देश की आजादी की लड़ाई थी और उसमें सबके अपने रास्ते थे। गांधी जी ने भी ये कहा था कि भगत सिंह का भी रास्ता सही है, लेकिन हमारे रास्ते से वो रास्ता मैच नहीं करता। हम अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, हम हिंसा का रास्ता नहीं स्वीकार कर सकते। वही सुभाष जी ने गांधी जी के लिए और स्टेटमेंट दिया था, जो जापान के रेडियो से बोला था कि आजादी की अंतिम लड़ाई के लिए हमें राष्ट्रपिता आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उन्हीं गांधी जी को जहां आप डैश डैश कह रहे हैं, सुभाष जी ने राष्ट्रपिता शब्द से फिल किया था और जापान के रेडियो से। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस का दिल गांधी जी से बड़ा था। आज की राजनीति में कोई ऐसा है माई लाल जो कहे कि जिसने मेरे सबसे बड़ा प्रतिघात किया मेरे साथ, मैं उसको राष्ट्रपिता घोषित कर दूं? ऐसे बड़े दिल का आज कोई बच्चा क्या? नहीं, इसीलिए हम उनको आज राष्ट्र नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। ही इज द मैन, ही वॉज द मैन। आशीष चतुर्वेदी साहब, सारे दल मिलके एक ऐसा कोई गोल में सम्मेलन करके इस बात को क्यों नहीं तय कर ले कि भाई अध्यक्ष के मामले में अब हम लोग हिपोक्रेसी नहीं करेंगे। भाई मायावती जी भी चुनाव की सूचना भेजती है निर्वाचन आयोग, वहां तो अनिवार्य हो गया ना सेशन के समय से, और शिवसेना भी भेजती है, अकाली दल भी भेजता है, कांग्रेस भाजपा भी भेजती है, सपा भी भेजती है। लेकिन चुनाव के जहां चुनाव होता है ना मित्र, उसके बाहर जो पूरी छोले कुलचे बेचता है वो भी बता देता कि कौन अध्यक्ष बनेगा। वोट छोड़ो, नहीं आशीष जी, भाई सपा का कहीं टेंट लगे अध्यक्ष बनने के, भाई सम्मेलन होगा या अध्यक्ष चुना जाएगा, अभी हुआ था ना क्या, तो उसके बाहर जो मूंगफली बेच रहा होगा गुड्डू वो नहीं बता देगा कौन अंदर कौन अध्यक्ष चुना जाएगा।